बेगूसराय डीएम के द्वारा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत टीका लगाओ इनाम पाओ अभियान के विजेताओं को शनिवार को कारगिल विजय भवन में किया गया पुरस्कृत। इस मौके पर बेगूसराय के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार, डीपीएम शैलेश चंद्र, डीपीआरओ भुवन कुमार, डॉक्टर गोपाल मिश्रा इत्यादि लोग उपस्थित थे। इस मौके पर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से बचने का सबसे बड़ा हथियार है कोरोना वैक्सीनेशन, और इसमें केवल एक डोज नहीं, दोनों डोज लेना है। यहाँ पर अपने जिले में जो डोज 1 का जो कवरेज है लगभग 76% यानी कि लगभग 11 लाख से ज़्यादा की संख्या है। उसमें से केवल 8 लाख व्यक्ति ही दोनों डोज लिए हुए हैं। 3 लाख व्यक्ति ऐसे बचे हुए हैं जिनका 84 दिन पूरा हो गया है, सेकेंड डोज ड्यूज है, अभी तक नहीं लिए हैं। इसके लिए विभिन्न सोर्सेज के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रचार प्रसार किए हैं। हमारी जीविका दीदी भी प्रचार प्रसार कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी प्रचार प्रसार कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए हैं। इसी को और आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर 27 नवंबर से शुरू होकर अगले 4 सप्ताह में हर सप्ताह में कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका 84 दिन पूरा होता है प्रथम डोज लेने बाद और वह 1 सप्ताह के अंदर सेकेंड डोज ले लेते हैं। हर प्रखंड से 10 व्यक्तियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से चिन्हित करना है प्राइज के लिए, और एक व्यक्ति उनमें से बम्पर प्राइज के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के आलोक में लकी ड्रॉ के माध्यम से चिन्हित करना है। प्रथम सप्ताह जो था 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक के लिए, उसमें से हमारे सभी ब्लॉक 10-10 व्यक्तियों का लकी ड्रॉ के माध्यम से चयन हुआ। पूरे जिले में कुल 180 लोगों का चयन हुआ कंसोलेशन प्राइज के लिए, 18 व्यक्तियों का हुआ बम्पर प्राइज के लिए। तो यह ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रथम डोज के ड्यूज होने के 1 सप्ताह के अंदर सेकेंड डोज ले लिए हैं। सभी व्यक्ति बधाई के पात्र हैं। जिनका चयन हुआ और जिनका चयन नहीं हुआ वो भी बधाई के पात्र हैं। आज सिंबॉलिक रूप से जिले में बेगूसराय और बरौनी प्रखंड के कंसोलेशन प्राइज और बम्पर प्राइज के विजयी उम्मीदवार को यहां आमंत्रित किया गया था प्राइज लेने के लिए, और यह केवल एक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक छोटी सी पहल है लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग कोरोना के दोनों डोज सही समय पर ले लें। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता राहुल सिन्हा की रिपोर्ट। प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और क्या कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच अपील है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी से बचने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हथियार है कोरोना का वैक्सीनेशन, और उसमें केवल एक डोज नहीं बल्कि दोनों डोज को ले लेना। तो यहाँ पे अपने ज़िला में अभी जो डोज 1 का कवरेज है वो लगभग 76% है, और डोज 2 जिनका डोज 1 का 84 दिन बचे हुए हैं, जिनका कि 84 दिन पूरा हो गया है, सेकेंड डोज ड्यू है लेकिन अभी तक नहीं लिए हैं। तो इसके लिए विभिन्न सोर्सेज के माध्यम से भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारी जीविका दीदियाँ प्रचार प्रसार कर रही हैं, हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम कर रही है, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी भी इसमें लगे हुए हैं, और आप सभी मीडिया भाइयों का भी इसमें बहुत सहयोग मिल रहा है कि सेकंड डोज के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इसी को और प्रेरित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के आलोक में 27 नवंबर से शुरू होकर अगले 4 सप्ताह के लिए हर सप्ताह में ऐसे व्यक्ति जो कि जिनका 84 दिन जैसे ही पूरा होता है प्रथम डोज लेने के पश्चात, उसके 1 सप्ताह के अंदर वो सेकेंड डोज अपना ले लेते हैं। अर्थात कि जैसे ही सेकेंड डोज ड्यू हुआ अगर 1 सप्ताह के अंदर ले लेते हैं तो हर प्रखंड से 10-10 व्यक्तियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से उनको चिन्हित करना है कंसोलेशन प्राइज़ के लिए, और एक व्यक्ति बम्पर प्राइज़ के लिए उसमें स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के आलोक में लकी ड्रॉ के माध्यम से चिन्हित किया जाना है। तो प्रथम सप्ताह जो था 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक, उसमें से हमारे प्रत्येक ब्लॉक के 10-10 व्यक्तियों का लकी ड्रॉ के माध्यम से चयन हुआ। कुल 180 व्यक्तियों का जिले में चयन हुआ लकी ड्रॉ के माध्यम से कंसोलेशन प्राइज़ के लिए, और 18 व्यक्तियों का हुआ बम्पर प्राइज़ के लिए। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सेकेंड डोज ड्यू होने के 1 सप्ताह के अंदर ही अपना सेकेंड डोज ले लिया। सभी व्यक्ति बधाई के पात्र हैं। जिनका चयन हुआ और जिनका नहीं भी हुआ, जो समय के अंदर ले लिए, वो भी बधाई के पात्र हैं। तो उसी में कुछ सिंबॉलिक रूप से आज जिला स्तर पे बेगूसराय और बरौनी प्रखंड के कंसोलेशन प्राइज विनर्स को और बम्पर प्राइज विनर्स को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था उनको प्राइज वितरण के लिए। और ये एक केवल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक छोटी सी पहल है लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग सेकेंड डोज जिनका 1 डोज ले लिए हैं, 84 दिन पूरा हो गया है, सेकेंड डोज अवश्य ले लें, तभी हम लोग कोरोना से पूर्णतः सुरक्षित हो पाएंगे।
और मैं आप लोगों के माध्यम से भी पुनः मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी भी बेगूसराय में ऐसे लोग बचे हैं जिन्होंने एक भी खुराक नहीं लिया है, तो एक डोज़ उसका ले लें। और जिन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया है और उनका 84 दिन पूरा हो गया है, ऐसे सभी लोगों से मेरी अपील है कि सेकेंड डोज भी जल्द से जल्द ले लें, ताकि अपना ज़िला कोरोना से पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सके। और विशेष रूप से इस परिस्थिति में कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एक वेरिएंट ओमिक्रॉन फिर से उसके केसेज आने शुरू हुए हैं और बेगूसराय में भी कल एक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं एक व्यक्ति। अभी हालांकि उनका जांच के लिए भेजा गया है कौन सा वेरिएंट है, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम लोग को जानकारी मिली है कि ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स के केसेस जो है बिहार में भी आने शुरू हो गए हैं। तो अभी बहुत ही स्थिति हम लोगों के लिए उसके लिए तैयार रहना होगा। तो इसमें दो प्रमुख हथियार हैं, एक तो वैक्सीनेशन कराना और दूसरा साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी अनुपालन करने की मैं लोगों से अपील करता हूं कि ये समय है कि चूंकि अब केसेज आने शुरू हो रहे हैं, तो सभी बेगूसराय के निवासियों से मेरी अपील है कि लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले एरिया से जाने से बचें, हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। अगर ये हम लोग सावधानियाँ बरतेंगे और कोविड का वैक्सीनेशन दोनों डोज ले लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों का ज़िला कोविड से सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। किस प्रकार का सर दिशा निर्देश क्या दी गई? जी, आज किस तरह का कार्यक्रम है सर? ये कार्यक्रम तो खाली प्रमोट करने, अवेयरनेस फैलाने के लिए है कि 100 समय टीका लें। जो दूसरा डोज इन टाइम ले लेते हैं, इन टाइम का मतलब 7 दिनों के अंदर अगर आप ले लिए तो आपका प्रोटेक्शन बेटर रहता है। जैसे जैसे कोई भी टीका पड़ता है पहला बार तो उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, शरीर को उससे परिचय होता है, लेकिन उससे बचने की क्षमता हल्की सी आती है, फिर सबसाइड कर जाती है। जब उसका दूसरा डोज देते हैं तो वो एकाएक ब्लो अप कर जाता है, उससे लड़ने की क्षमता में एकाएक बहुत गुना वृद्धि हो जाती है। तो सेकेंड डोज बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट डोज से थोड़ी बहुत सुरक्षा मिलती है लोग को, और जब सेकेंड डोज आ जाता है तो उसके 1 सप्ताह 10 दिन के बाद पूरी सुरक्षा आ जाती है। तो अभी जो हम लोगों के यहाँ 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनका कि सेकेंड डोज ड्यू हो चुका है और वो टीका नहीं लिए हैं, ये बहुत ही दुखद स्थिति है। और जो भी मीडिया के लोग हैं या जो भी जानकार लोग हैं, जो भी जागरूक लोग हैं, सबों की जिम्मेदारी बन जाती है कि अगल बगल लोगों से पूछें कि आपका सेकेंड डोज हो गया है क्या ड्यू, अरे क्यों नहीं लिए। दूसरी बात, बहुत हम तो यहाँ के डॉक्टर हैं तो हमको पता है कि बहुत लोग जब तक पूछते हैं आप ले लिए प्राइवेट क्लिनिक में, आप सुई दोनों ले लिए, तो जिन्हें हम पहला भी नहीं लिए हैं। क्यों? अतः हम बच्चा को दूध पिला रहे हैं, अच्छा इसको गर्भ है तो कैसे लेंगे। ये बिल्कुल कई ट्रायल में प्रूव हो चुका है। हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, जब डाटा आ जाता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे बल्कि और ज़्यादा सुरक्षा है बच्चे को, माँ को और समाज परिवार को, तो वैसे गर्भवती माताओं और जो दूध पिलाने वाली हैं उन लोगों को भी लेना चाहिए। उसके बाद पूछेंगे कि इनको दम फूलता था इसीलिए गए और लेने के लिए वहाँ पर मना कर दिया कि नहीं आपको दम फूलता है। एक बात ध्यान में रखिए, जो आदमी स्वस्थ है उसको अगर कोविड हो भी जाता है तो उसके मरने की संभावना उतनी नहीं है, लेकिन जिनको दम फूल रहा है, जिनको कोई और दूसरी बीमारी है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको कैंसर है, वो लोग अगर उनको कोविड हो जाता है तो उनके बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में वैसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड का वैक्सीनेशन देना चाहिए। ये हमारे समाज में बहुत लोगों को मालूम नहीं है और दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी टीम भी बहुत वाकिफ नहीं है जो देने जाती है, उन लोगों को समझा नहीं पाता है, इस वजह से लोग नहीं लेते हैं। आप लोग प्रबुद्ध वर्ग के आदमी हैं, हम चाहेंगे कि सभी लोग इस बात को फैलाएं कि गर्भवती माताएं, दूध पिलाने वाली माताएं और जिनको दूसरी बीमारियां हैं वो खास करके इसको जल्द से जल्द लें, कल नहीं आज लें। और जैसे की बात हमने कही कि पहला डोज में कम सुरक्षा आता है, दूसरा में ज़्यादा सुरक्षा होती है, और आने वाले दिन में जब हमारा दूसरा डोज का टारगेट पूरा हो जाएगा देश में, संतोषजनक स्थिति में जब हम आ जाएंगे, तो सरकार उपलब्धता के आधार पर तीसरे डोज का भी प्रोविज़न उन लोगों के लिए करेगी जो कि ज़्यादा प्रिडिस्पोज्ड हैं, जिनको इस बीमारी के होने के बाद मरने की ज़्यादा संभावना है, उन लोगों के लिए तीसरे डोज का भी प्रोविज़न हो सकता है।
हालांकि इसको आधिकारिक तौर पर मैं अभी नहीं कह सकता हूं, लेकिन सरकार इस विषय पर विचारण कर रही है। धन्यवाद।